जब अहमद अपने नाना के घर गया, उसे क्या मालूम था कि वो सिर्फ नाना के पास नहीं बल्कि जादुई दुनिया जा रहा है, क्योंकि ये जादुई महल था। नाना के घर सारा दिन वो खेलता रहा। खेलते खेलते अचानक वो एक अजीब से कमरे की तरफ जाने लगा। घर के पुराने कमरों को खोलते हुए अचानक वो एक अजीबोगरीब कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरा जादुई चीज़ों से भरा हुआ था। वहाँ एक आईना था जो सबसे अलग था। आईने में से मुसलसल रोशनी निकल रही थी। जैसे ही वो आईने के सामने गया, सारा कमरा चमकने लगा और हर तरफ रोशनी फैल गई। ये एक अजीब मंजर था। अहमद ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। अभी वो ये सोच ही रहा था कि आईने में से रोशनी निकली और अहमद को अपने साथ ले गई। रोशनी अहमद को अपनी तरफ खींचती है। वो आंखें बंद करता है और जब खोलता है तो वो एक जादुई दुनिया में होता है। वहाँ उसे एक सोया हुआ आईना मिलता है जिसे वो जगाता है। आईना बोलता है, ओह शुक्रिया, कोई आया। मैं सदियों से सो रहा था, तुमने मुझे जगाया है। अब तुम्हें इनाम मिलेगा। आईना चमकता है और अहमद के पास ढेर सारी चॉकलेट्स आ जाती हैं। अहमद कहता है, शुक्रिया आईना भाई, और सारी चॉकलेट्स लेकर वो वापस आ जाता है। अहमद कमरे में आके चॉकलेट्स खाता है और जादुई आईने से कल मिलने का वादा करता है। वो खुशी से सो जाता है। जादू हर जगह है, बस इसे देखने वाली आंख चाहिए।